Assalamu alaikum everyone. Last year I went through a book called Deep Work by Cal Newport. मैंने सरसरी इस किताब को जनरली रिव्यू के तौर पर रीड किया इस एंड गो थ्रू किया with the help of some summary apps and YouTube videos, and as a result and conclusion I ended up with these 3 productivity lessons that I picked up from Deep Work by Cal Newport. और इन्हीं 3 productivity lessons के बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे। The first productivity lesson is to distance yourself from social media. दोस्तों, एक तरफ अगर सोशल मीडिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी पैदा कर रहा है और हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि सोशल मीडिया अपने साथ कई डिसएडवांटेजेस भी लाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन वेस्ट योर टाइम, इट कैन वेस्ट योर एनर्जी, इट कैन मेक यू प्रोक्रास्टिनेट इन योर लाइफ, एंड अबव ऑल इट विल मेक यू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर गोल्स। तो अगर हम चाहते हैं कि हम प्रोडक्टिव रहे, हम बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव रहे, पॉजिटिव रहे और हमारी एनर्जी और मेंटल फोकस शार्प रहे, तो हमें सोशल मीडिया से अपने आप को दूर रखना चाहिए। मेरा ये मतलब हर किसी नहीं कि हमें सोशल मीडिया को बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, दिन के किसी खास हिस्से में इस्तेमाल करो, जो कि आपको पता हो कि इस टाइम मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है इस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में, और उसके बाद मैं सोशल मीडिया के बारे में सोचूंगा भी नहीं, मैं अपने काम पर फोकस्ड रहूंगा, मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करूंगा। जब आपको सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, मैसेंजर या किसी भी यूट्यूब वगैरह को इस्तेमाल करने की ज़रूरत हो तो फ़ौरन आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर कन्वीनियंस। लेकिन जब आपको पता लगे कि सोशल मीडिया मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, मेरा एनर्जी वेस्ट हो रहा है इस सोशल मीडिया की वजह से, और मैं बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को ख़राब कर रहा हूँ, तो उसी वक्त आपको सोशल मीडिया से अपने आप को डिस्टेंस करना चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए और उसको अवॉइड करना चाहिए। और हम सबको पता है कि जनरली हमारे यूथ जो हैं वो किस वजह से ज़्यादा उस तरह ताकतवर नहीं है, उस तरह मेंटल फोकस नहीं है, उनमें उसी तरह जज्बा नहीं है, किसी काम में एक कंसिस्टेंटली अटकते नहीं है, वो जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो इन सब इश्यूज और प्रॉब्लम्स की वजह सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो कि हमें अवॉइड करना चाहिए अगर हम प्रोडक्टिव ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। अच्छा, नाउ लेट्स कम टू द सेकंड प्रोडक्टिविटी लेसन, व्हिच इज गिव योरसेल्फ अ स्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ टाइम टू स्पेंड वर्किंग ऑन अ स्पेसिफिक टास्क। इट मीन्स कि हमें एक स्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ टाइम, एक महदूद और डिसिप्लिन के तहत दिया हुआ टाइम किसी खास एक्टिविटी, किसी खास टास्क को देना चाहिए और उसी टाइम पीरियड के अंदर अंदर हमें उस काम को कंप्लीट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूट्यूब की वीडियो बनाने, एडिट करने में, अपलोड करने में 2 घंटे या 2.5 आवर्स देता हूँ, तो मैं उसी में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। इसको कहते हैं स्ट्रिक्ट पीरियड ऑफ टाइम टू स्पेंड वर्किंग ऑन समथिंग। अगर मैं 5 घंटे यूट्यूब वीडियो बनाने, एडिट करने में, अपलोड करने में लगाऊँ, तो मैं उसी 5 घंटों के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करूँगा। जितना टाइम आप एलोकेट करोगे, अपने आप को दोगे फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटी टू बी कंप्लीटेड, तो उसी में आपका जहन वर्क करेगा, उसी में आपको ऑपरेट करना होगा। अगर 5 घंटे हो तो आप स्टार्ट में बिगिनिंग से ही सोचोगे कि 5 घंटे में कंप्लीट करना है, तो आप स्लोली इस वीडियो को बनाओगे, इस वीडियो को एडिट करोगे। लेकिन अगर आपको पता है कि 2 घंटे में मैंने वीडियो अपलोड करनी है और एडिट करनी है, तो फिर आप ज़रा, आपका माइंड तेज़ी से ऑपरेट करेगा और आप उस टास्क को ईजिली और बहुत क्विकली कंप्लीट कर सकोगे। तो हमें भी दिन के किसी भी टास्क को, किसी भी एक्टिविटी को एक खास अमाउंट ऑफ टाइम देना होगा। इफ़ यू वांट टू बी प्रोडक्टिव, यू वांट टू अकम्प्लिश मोर इन आवर डेज, किसी भी टास्क को एक महदूद टाइम देना ज़रूरी भी है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि अगर हम सुबह उठेंगे और हम कहेंगे कि आज के लिए मैंने सिर्फ एक पेज लिखना है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आपका सारा दिन उसी में गुजरेगा, उसी में आपका माइंड ऑपरेट करेगा। लेकिन आप सुबह उठ कर ही कहोगे कि नेक्स्ट 1 आवर के लिए मैंने एक पेज किसी टॉपिक के हवाले से लिखना है, तो आप उसी को उस 1 घंटे में ही कंप्लीट कर सकोगे, क्योंकि आपने इरादा और इंटेंशन ऐसा ही किया था। तो इसी हवाले से किसी भी काम को एक स्ट्रिक्ट अमाउंट ऑफ टाइम देना डिसिप्लिन और प्रोडक्टिव रहने के लिए बहुत ज़्यादा लाजमी और ज़रूरी है। अच्छा, तो लास्ट और तीसरा जो लेसन मैंने इस किताब से डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट से सीखा है, वो है कि इम्प्रेस बोरेडम एंड वर्क डीपली। दोस्तों, आजकल के लोग जनरली क्या सोचते हैं कि हमें कोई आसान काम मिलना चाहिए, हम ज़्यादा मेंटल एनर्जी नहीं खर्च कर सकते हैं और हम किसी भी चीज़ के ऊपर कंसिस्टेंटली काम नहीं कर सकते। वो लोग इसी वजह से सोचते हैं कि वो मेहनत नहीं करना चाहते, वो कुछ अचीव करना नहीं चाहते, वो प्रोग्रेस नहीं करना चाहते, वो अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते। लेकिन जो गोल ओरिएंटेड और सक्सेस ओरिएंटेड माइंडसेट के लोग होते हैं, वो ही समझते हैं बात कि हम किसी भी काम के ऊपर जब टाइम लगाएंगे
तो हमें बोर्डम महसूस होगा, हमें बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस होगी। लेकिन ये एक जर्नी होती है, एक प्रोसेस होता है जिससे आप गुजर कर ही, मेहनत करके ही किसी चीज़ को अकम्प्लिश या किसी चीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये बात ज़रूरी याद रखें कि जब भी आप किसी चीज़ के ऊपर काम करेंगे और आप बोर फील होना शुरू करें तो आप उस वक्त में क्विट ना करें, क्योंकि किसी भी काम को, किसी भी कंस्ट्रक्टिव, किसी भी पॉजिटिव काम को करने के लिए बोरडम फील ज़रूर करना होगा, क्योंकि इसके अलावा आप किसी चीज़ को अकम्प्लिश नहीं कर सकते। अगर हर चीज़, हर काम और हर बड़ी सक्सेस बहुत ज़्यादा ईजी होती तो हर कोई कर रहा था ना। तो मेहनत के लोग, जो सक्सेस माइंडसेट के लोग होते हैं, वही समझते हैं कि हम बोर होके ही काम करें अगर हम डीपली किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप कोई स्टूडेंट हो या कोई राइटर हो या कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हो, तो आप अपने काम को करते वक्त आप बोरियत कभी कभी महसूस करोगे ही, लेकिन आप अपने माइंड को, अपने आप को तसल्ली देकर ये कहें कि बोरिडम से गुजरना ही होगा अगर हम डीपली कोई काम करना चाहते हैं और हम अगर मैसिव सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। और उसी बोरिडम से गुजरते, उसी प्रोसेस और जर्नी से गुजरते ही उसके बाद आपको एक बड़ी सक्सेस मिलेगी। उस वक्त आप महसूस करोगे, अपने आप को ग्रेटफुल होगे कि मैंने उस वक्त गिव अप नहीं किया था और मैं बोरिडम से गुजरा, लेकिन उसके बजाय मैंने डीपली काम किया, मैंने बहुत प्रोडक्टिवली अपने मकसद के ऊपर काम किया और मैंने उसको अचीव कर लिया विद इन दैट स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों, आज के लिए यही वीडियो था एंड आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। These were the 3 lessons from Deep Work by Ken Newport, and that's it for now. Thanks for watching and I will see you in the next video.